हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 देखने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें बगैर किसी तरीके से किसी सवाल जवाब के, इससे पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 1, 2 और 3, जो बच्चे नहीं देखें आप पहले जा करके मेरा वीडियो नंबर 1, 2, 3 जो त्रिकोणमिति का मैंने बनाया है पार्ट 1, 2, 3 उसको देख लीजिए। तो आपको प्रश्नावली 8.1 जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। कह रहा है कि आपके पास बुक होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो हम क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, एक हम समकोण त्रिभुज क्या किए, तो बना लिए। क्या कर रहा है कि समकोण जिसका कोण भी समकोण है, तो समकोण यही होगा, ये क्या हो जाएगा, बी समकोण हो जाएगा। और AB 24 सेंटीमीटर है। AB कितना सेंटीमीटर है, 24। तो आप ये इसको भी मान सकते हैं या ये इसको भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम इसको ये मानते हैं, इसको हम B मानते हैं। ये सॉरी AB हो गया, ये हमारा C हो गया। हमारा जब ये B कोण 90 डिग्री है तो आप ये इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, C इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। चलिए हमने मान लिया। और कह रहे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB तो यही भुजा है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया BC, तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। A में दिया है sin A और cos A, sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास हम इस त्रिभुज में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो 90 डिग्री है, ये सामने वाला कर्ण होता है। इसकी लंबाई तो हमें मालूम नहीं है, पहले इसकी लंबाई हमें मालूम करना होगा। तो इसकी लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ये समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, इसमें देख रहे हैं कि AB की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे AB बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे BC बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये हमारे प्रश्न में दिया गया है, ये हमारे प्रश्न में क्या किया गया है, तो दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो AC का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि जब सबसे बड़ी भुजा हमें ज्ञात करना होता है तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट AB का मान कितना है, 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। और BC का मान कितना है, 7 है, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। कितना होता है, 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। जब आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा, 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो AC का लंबाई कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। हमारे पास समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की क्या हो गई, हमें इसका माप की जानकारी हो चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि sin A बराबर, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sin A बराबर निकालना है। दूसरा में कर रहा है कि cos A बराबर निकालना है, cos A बराबर निकालना है। तीसरा में कह रहा है कि sin C बराबर निकालना है, तो sin C निकालेंगे। उसी में कह रहा है चौथा में cos C बराबर निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब इस कोण, यहाँ पे कोण जो है डिसाइड नहीं है। यहाँ कोण C भी है, कोण C भी है और कोण A भी है। डिसाइड नहीं है कि हमें यहाँ पे किसको लेना है। जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा उसी कोण के हिसाब से हम P और B ज्ञात करेंगे। H तो फिक्स होता है, H फिक्स होता है, P B बदलता रहता है कोण के हिसाब से।
अब जिस कोण की बात हम करेंगे, अगर हम ए के लिए बात करेंगे तो ए के सामने वाले को हम पी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। सी के लिए सी के सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जरा साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र होता है पी बटे में एच। अब साइन ए लिए यानी कि कोण ए के हिसाब से चलना है, तो कोण ए ये हुआ, तो इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, पी कहेंगे। तो इस सामने वाला पी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बट्टे में एच तो होता ही हमारा कितना है, 25, हमारा आंसर हो। तो बच्चों देखा, तो जब कभी भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो हम कोण के हिसाब से चलेंगे। जिस कोण की बात करेगा, अगर इस कोण की बात करेगा तो इसके लिए सामने वाला भुजा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अगर इस कोण का बात करेगा तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। ये पी बी दोनों हो सकता है, लेकिन एच फिक्स रहेगा। ये जो है एच है ये हमेशा फिक्स रहेगा। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम एच कहते हैं। कॉस ए बराबर कर रहा है तो इसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, पहले कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बटे में एच होता है। और कॉस ए बराबर कॉस इस कोण के लिए ये तो पी है, तो यही बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 बटे में, और एच का मान होता है 25 अंश। कोई दिक्कत, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। यहाँ देखिए साइन सी, तो साइन का सूत्र होता है कितना, पी बटे एच। और इस कोण के बारे में कह रहा, सी लिखा है ना, तो इस कोण के हिसाब से देखेंगे। तो इस कोण के हिसाब से जब देखिएगा तो इसके सामने वालों को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो पी कितना हो जाएगा, 24, और एच तो हमारा 25 तो है ही। कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का सूत्र होता है बी बटे में एच। इस कोण के लिए ये पी है तो ये बी हो जाएगा 7 बटे 25 अंश। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह के सवाल को आप इजी वे में बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने घर पे बैठ करके इस सवाल को 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा इसको बनाइए। हाँ तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि आकृति 8.3 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ये एक आकृति दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दिया गया है। हम इस आकृति को यहाँ पे आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, हम इसको क्या कर रहे हैं तो बना रहे हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया गया पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये हमारा समकोण। इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसका मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। चलिए, और सवाल में कर रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। वेरी गुड, हम ज्ञात करेंगे बाद में। पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो मान दिया गया है ये बाकी है, इसको तो पहले ज्ञात कर ले। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी और क्यू की लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यह है पी आर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एच कहलाता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। तो अगर ये सबसे बड़ी भुजा तो ये दोनों छोटी भुजा होगी। तो जब ये दोनों छोटी भुजा में से कोई एक भुजा ज्ञात करना होगा तो सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरे छोटी भुजा के स्क्वायर को घटाते हैं तो हमें तीसरी छोटी भुजा में प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, क्यू आर बराबर, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे तो कितना दिया गया है, पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको आप समझे कैसे हमने समझाया। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें सबसे बड़ी भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों छोटी भुजा है। तो दोनों छोटी भुजा में से जब कोई भी छोटी भुजा ज्ञात करना होगा तो सबसे बड़ी भुजा में से एक छोटी भुजा के स्क्वायर को क्या करते हैं, घटाते हैं। पी आर का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू का मान कितना है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से जब 44 घटेगा बचेगा 25 बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्या आप इसको समझ पाए हमने कैसे क्यू आर का मान निकाला, हमने पाइथागोरस से निकाला। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10p क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है।
किसका मान निकालना है? टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो हम सूत्र लिखेंगे, टेन का सूत्र क्या होता है? पी बट्टा में बी माइनस, और कॉट का सूत्र होता है बी बट्टा में पी। अब हम इसमें मान बैठाएंगे। यहाँ टेन पी है तो पी को कोण पी के हिसाब से चलेंगे, यानी कि इसके हिसाब से चलेंगे। तो इस कोण के लिए पी ये हो जाएगा, सामने वाले को पी कहते हैं, तो पी कितना हो जाएगा? हो जाएगा पी हो जाएगा 5 बट्टे, और बी क्या हो जाएगा? अगर ये पी है तो ये बी हो जाएगा। तो हमारा एच दिया गया है, तो एच का तो काम ही नहीं है, टेन थीटा और कॉट थीटा में एच का कोई काम नहीं होता है। तो ये पी है तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो 5/12 माइनस। अब कॉट आर के लिए इस कोण के हिसाब से देखिए, तो कॉट आर के लिए सामने वाला पी होता है तो ये बी हो जाएगा, हमें बी चाहिए तो ये हो जाएगा 5 और पी मतलब 12। अब जब किसी भी संख्या में से सेम संख्या जब घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाता है। तो 5/12 में से माइनस 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो हमारा 0 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो बच्चों ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। और इसको कैसे समझिएगा? आप एक क्वेश्चन को घर पे बैठ करके 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा उसको आप रिवीजन कीजिए, उसको बनाइए, उसको खुद से बनाइए। एक बार देख लीजिए और उसको 3 बार 4 बार बनाइए, गलती होगा तो फिर से देखिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, यानी कॉस ए बराबर व्हाट और टेन ए बराबर व्हाट, इस दोनों का मान निकालना है। हमने आपको सिखाया था तीसरे वीडियो में कि अगर हमारे पास किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से किसी भी एक का मान अगर हमें पास हमको मालूम होगा तो हम बाकी के 5 का मान हम क्या कर सकते हैं? तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया? दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। वेरी गुड। तो साइन का सूत्र क्या होता है? पी बटे में एच होता है। तब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है, लिखेंगे P बराबर 3 और H बराबर 4। P बराबर 3 और H बराबर 4। तो इसमें क्या छूट गया है? इसमें छूट गया हमारा B छूट गया है। क्या छूट गया? B। तो B जो छूट गया है तो लिखेंगे B हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? तो B ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? P है, H है, B निकालेंगे तो B बराबर होता है √H² माइनस का P²। क्या होता है? H² माइनस P²। √H का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। P का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 तिया 9। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? √7। कितना आ गया? √7। अब मान क्या ज्ञात करना है? कॉस ए। बिल्कुल ज्ञात कीजिए, लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है? B बटे में H। B का मान कितना है? B का मान आया है √7, तो लिखेंगे √7 और H का मान कितना है? 4। ये हमारा आंसर हो गया। टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो टेन ए होता है P बटे में B। P का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे, और B का मान कितना है? B का मान √7 है तो हम लिखेंगे √7 आंसर। तो बच्चों देख पा रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। अगर आप हमारे जो बेसिक हमने आपको कराया था त्रिकोणमिति परिचय में वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अगर उसको आप अच्छे से समझे होइएगा तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आसानी से परीक्षा में अगर आपको पूछेगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि यदि 15 कॉट है, क्या दिया गया है? यदि 15 यानी 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन ए बराबर व्हाट और सेक ए बराबर व्हाट। यही दिया गया, यही ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो देखिए हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, बिल्कुल इजी वे में। लिखेंगे दिया
गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तो ये इसको मुधा ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे cot A बराबर 8/15। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है b बटे में p। तो ये हमारा b हो गया 8 और p हो गया 15। लिखेंगे b बराबर 8 और p बराबर 15। हमारे पास मान, हम इसको मान लिए। अब हम जब b और p मालूम है तो इसमें क्या गायब हो गया? h गायब हो गया। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर, h का सूत्र क्या होता है? p² प्लस का b²। p का मान कितना है? 15। तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और b का मान कितना है? 8। तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब लिखेंगे 225 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 4 गया तो 1, ठीक है ना जी। 15 × 225 और 8 × 64। अरे जोड़ेंगे ना वो, अरे इसको जोड़ना है ना, सॉरी इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे। 5 4 9, 6 2 8, 2 289 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये 17। कितना आ गया? 17। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करना है साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर जो ज्ञात करना है, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? p बटे में h, और p का मान कितना है? p का मान है हमारा 15, तो 15 लिखेंगे, और h का मान कितना निकला है? 17 लिखेंगे। सेक a बराबर, तो सेक a का सूत्र होता है h बटे में b। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो h बटे में b, तो h का मान कितना है? h का मान निकला 17, और b का मान कितना है? b का मान हमारा है 8। तो ये हमारा 8 हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कितने इजी वे में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप आसानी से बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर दिया हुआ है, यदि सेक ए बराबर 13/15 हो, 13/15 अगर दिया हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल एकदम आसान है। हमने आपको सिखाया है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से किसी भी एक का मान अगर ज्ञात रहेगा तो हम बाकी के 5 ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है? 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है h बटे में b। लिखेंगे h बराबर क्या है? 13 और b बराबर 12। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब कभी भी हमारे पास h, b और p में से किसी भी 2 का मान दिया रहेगा और 1 का मान ज्ञात करना होगा, तो हम उसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? तो ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करेंगे? तो p बराबर ज्ञात करेंगे। p का सूत्र होता है h² माइनस का b²। h का मान कितना है? 13 का स्क्वायर। b का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, रूट में हो गया 25, बराबर का 5 आ गया। बराबर का कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि हमारा p बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो सेक के अलावा जितने भी बच गया उस सबको ज्ञात करना है। तो सबसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तीसरा लिखेंगे टेन थीटा बराबर, उसके बाद लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर। सेक का तो पहले से मालूम है, और लिखेंगे कॉट थीटा बराबर। यही 5 है, और एक तो हमको पहले से मालूम, तो टोटल 6 हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र होता है p बटे में h। p का मान कितना निकला है? 5 लिखेंगे, और h का मान कितना है? 13 लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? b बट्टा में h। b का मान कितना है? 12, h का मान है 13। टेन थीटा का सूत्र होता है p बट्टे में b। p का मान कितना आया है? 5, और b का मान है 12। कॉसेक थीटा होता है h बट्टे में p। h का मान है 13, और p का मान कितना आया है? 5 आया है। कॉट थीटा होता है b बट्टे में p। b का मान कितना है? 12, और p का मान है 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो बच्चों इस वीडियो को हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। हमने इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसमें सीखा। अब जो हमारे पास 6 क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि आप भी अगर चाहते हैं कि मैथ का जो भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अरमान सर ऑनलाइन क्लास में जाइए, वहाँ आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी